नमस्कार साथियों, वेट एग्रो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम बात करेंगे एचडीपी यानी कि वेटरनरी डिप्लोमा कोर्स 2025-26 के प्रवेश के बारे में। तो साथियों, पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम सत्र 2025-26 में प्रवेश हेतु सूचना एवं विस्तृत जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। और इससे पहले मैंने आपको शॉर्ट न्यूज़ के द्वारा शॉर्ट जानकारी के साथ में आपको मैंने बताया था कि इसके फॉर्म ओपन हो चुके हैं। अब जो है साथियों, इसकी मैं विस्तृत जानकारी बता रहा हूँ कि लास्ट डेट कब है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है और एप्लीकेशन फीस क्या है। डिटेल अरेंजमेंट जो है साथियों मैं आपको बता रहा हूँ और एक करके साथियों मैं आपको पूरी जानकारी बताने वाला हूँ इसके रिलेटेड। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अदर इन्फॉर्मेशन के लिए जो है साथियों आप टेलीग्राम चैनल और अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेवे। वहाँ पर आपको हर तरह की पीडीएफ और डिटेल्स आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको जो है राजस्थान जो वेटरनरी यूनिवर्सिटी है राजवास बीकानेर, वहाँ पर जो नोटिफिकेशन जो दिखाई दे रहा है अब जो है साथियों आज उसकी मैं पूरी आपको डिटेल बता देता हूँ। और आपको राजवास की वेबसाइट पर जाकर ये आप विजिट कर सकते हैं। और ये जो है साथियों आपको वाइट कलर में जो स्क्रॉल न्यूज़ जो चलती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको आपके एचडीपी से रिलेटेड आपको अपडेट यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर देखिएगा साथियों, ये देखिए कि पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम सत्र 2025-26 हेतु प्रवेश सूचना। अब इसमें जो है साथियों आपको एडमिशन में ये देखिए पूरी डिटेल और इससे रिलेटेड मैं आपको अब पूरी जानकारी बताने वाला हूँ एक वीडियो में। सबसे पहले कि अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है तो इस फर्स्ट वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। ये इस पर पशुपालन डिप्लोमा सत्र 25-26 में प्रवेश हेतु महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पर मिल जाएगी। सूचना पुस्तिका और विवरणिका यहाँ पर आपको मिल जाएगी। काउंसलिंग कार्यक्रम क्या रहेगा, आपकी कब कब कौन सी काउंसलिंग होने वाली है और संस्थानों की शुल्क संरचना और अनुमति प्राप्त संस्थानों की सूची। और एक ये जो साथियों पशुपालन डिप्लोमा सत्र 26 में प्रवेश तो सर्टिफिकेट फॉर डिफेंस वार्स एंड वीडियो, ये आपको यहाँ पर पूरी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। और इस सब के बारे में साथियों मैं आपको एक करके आपको डिटेल पूरी जानकारी बताकर ये आपको पूरा बता दूंगा। लेकिन अभी जो साथियों मैं आपको इसकी सूचना महत्वपूर्ण जो सूचना है वो आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये मैं आपको अभी पूरी जानकारी बता रहा हूँ साथियों कि ये 15 तारीख को ये जारी हुआ है पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम सत्र 25-26 प्रवेश सूचना। और आवेदन हेतु पात्रता और योग्यता की प्रमुख शर्तें हैं जो मैं आपको निम्नानुसार बता रहा हूँ। और अब सबसे पहले इसमें देखिए कि जो आवेदन फार्म की उपलब्धता है यानी कि ये कहाँ पर आपको मिलेगा। तो आवेदन फार्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.rajwas.ac.in पर ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी अन्य तरीके से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कि आपको केवल और केवल ऑनलाइन माध्यम से आपको यह फॉर्म अप्लाई करना है। अब जो साथियों ये कोर्स है, इसकी अवधि क्या रहेगी, ड्यूरेशन क्या रहेगा पाठ्यक्रम का। तो साथियों पहले ये केवल 2 वर्ष का था, लेकिन अब जो साथियों 2 वर्ष और 6 माह इसको कर दिया गया है 2.5 साल का। पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी डिप्लोमा संस्थान की स्थापना या संचालन हेतु संशोधित विभागीय प्रक्रिया या दिशा निर्देश नीति 2025 के क्रम में पशुपालन डिप्लोमा कोर्स 2 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात, ठीक है साथियों, जो आपका 2 वर्ष का जो कोर्स है वो पूरा होने के बाद में राज्य सरकार द्वारा जो भी संचालित बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालय है या फिर प्रथम श्रेणी जो चिकित्सालय है, वहाँ पर आपको 6 माह का प्रायोगिक प्रशिक्षण लेना आवश्यक होगा, यानी कि इंटर्नशिप इसमें आपकी शामिल कर दी गई है 6 साल की अलग से। अब इसकी जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए या फिर एडमिशन लेने के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो जो भी आपकी विधि द्वारा स्थापित जो वैधानिक और मान्यता प्राप्त जो शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित जो सीनियर सेकेंडरी 10+2 यानी कि आपका 12th पास होना जरूरी है, जिसमें समकक्ष परीक्षा भौतिक रसायन व जीव विज्ञान या कृषि संकाय विषय विद बायोलॉजी या एग्रीकल्चर बायोलॉजी, एग्रीकल्चर जूलॉजी, एग्रीकल्चर बॉटनी, जूलॉजी एंड बॉटनी एज वन ऑफ, यानी कि इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट होना, उसमें आप पास होना जरूरी है। और प्रवेश इसी परीक्षा के जो प्राप्तांक है उसकी मेरिट के आधार पर होगा। वैधानिक बोर्ड की सूची एवं सीनियर सेकेंडरी परीक्षा की समकक्षता यह आपके इस वेबसाइट पर उपलब्ध है, यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा किसी भी अन्य जो भी संस्था है व्यक्ति है उसके द्वारा जो भी स्थापित बोर्ड है वो मायने नहीं रहेंगे, ठीक है साथियों। तो ये आपकी योग्यता होनी चाहिए।
आयु क्या रहनी चाहिए एज, तो अभ्यर्थी की आयु 31 दिसंबर 2025 को कम से कम 17 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए, और वो भी सेकेंडरी परीक्षा की अंक तालिका या प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि को ही उद्देश्य के लिए प्रामाणिक माना जाएगा, यानी कि जो आपके 10वीं की जो मार्कशीट में है वही माना जाएगा। और प्रवेश हेतु पात्रता क्या रहेगी, तो राज्य कोटे की सीटों पर प्रवेश के लिए अभ्यर्थी का राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है, जो राज्य की जो कोटे की सीटें हैं उनके लिए। और जो प्रबंधन कोटे की जो सीटें हैं वहाँ पर प्रवेश के लिए अभ्यर्थी का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है, इंडियन होना जरूरी है। ठीक है साथियों। और अब इसमें आरक्षण का क्या रहेगा, तो अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु आरक्षण राज्य सरकार द्वारा जो निर्धारित आरक्षण नीति है उसके अनुसार, नियम के अनुसार प्रदेय होगा। और राज्य के पशुपालन संस्थानों में प्रत्येक संस्थान में 5 सीट जो पशुधन परिचर के पद पर कार्यरत जो विभागीय कार्मिक है उनके लिए आरक्षित रहेगी। जो पशुधन परिचर यानी कि जो एनिमल अटेंडेंट पर जो कार्यरत है वो इसमें अपना एडमिशन करवा सकते हैं। और अध्ययन का मोड क्या रहेगा, तो माध्यम क्या रहेगा, यानी कि आपका हिंदी या इंग्लिश का, तो हिंदी या अथवा अंग्रेजी माध्यम में संचालित होगा। और इसका निर्णय संस्थान के द्वारा किया जाएगा कि वहाँ पर कौन से सब्जेक्ट चलती है, हिंदी या अंग्रेजी में चलता कि नहीं। और शिक्षण शुल्क क्या रहेगी, यानी कि जो आपका कोर्स है 1 साल का 2 साल का ये पूरा, इसका फीस क्या रहेगा, तो इसके लिए राज्य की जो कोटे की सीट है उस वहाँ पर संस्थावार शिक्षण शुल्क की सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध करवा रखी है। जो वार्षिक शिक्षण शुल्क है वो आपको एक किस्त में देना होगा। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कि कौन से कॉलेज की कितनी फीस है वो पूरी जानकारी। और चयन की प्रक्रिया यानी कि आपके कॉलेज अलॉटमेंट किस प्रकार से होगा, तो पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम में संस्थान आवेदन हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया में छात्र द्वारा भरे गए आवेदन फॉर्म में सीनियर सेकेंडरी 10+2 परीक्षा के प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर आपका संस्थान चयन वरीयता क्रम एवं आरक्षण प्रावधानों के आधार पर होगा। ठीक है। जो आपके 12th में जो भी परसेंटेज है उसके मेरिट के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट होगा। और आवेदन शुल्क क्या रहेगा, तो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की सभी आवेदक श्रेणियों का शुल्क 1500 रुपये 1500 रुपये है। ठीक है साहब। तो सभी कैटेगरी वालों के लिए 1500 रुपये शुल्क रहेगा। और आवेदक द्वारा ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है। ऑनलाइन भुगतान हेतु अभ्यर्थी अपने परिवारजन के खाते से ही ऑनलाइन शुल्क करना है। और अन्य जानकारी के लिए साथ आप राजवास की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या फिर इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और बाकी आप हमारे यूट्यूब चैनल से और जो वेद एग्रो ज्ञान जो टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन करके नियमित अपडेट पा सकते हैं। और अब इसकी जो अंतिम दिनांक है वो कब है साथियों, तो आपकी 17 नवंबर से 1 दिसंबर शाम 5 बजे तक आपकी इसकी अंतिम दिनांक रहेगी। 15 दिन का समय आपको दिया गया है ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। और इसके अलावा जो साथियों 25-26 में आवेदन संबंधित महत्वपूर्ण सूचना भी इसमें दे रखी है कि आपको ध्यानपूर्वक जो भी आवेदन की प्रक्रिया है उसको सावधानीपूर्वक पढ़ने के बाद में अंतिम तिथि से पहले 1/12/25 से पहले आपको फॉर्म भर देना। उसके बाद में कोई भी स्वीकार नहीं किया जाता। और अंतिम दिनांक से पहले आपने अगर कोई भी किसी भी तरह की कोई त्रुटि की है तो उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। आवेदन पत्र दोबारा नहीं भरा जा सकता है। और जो भी आईडी आप लॉगिन करते हैं यानी कि आप फॉर्म भरते हैं तो उस समय जो आईडी आप पासवर्ड देते हैं उसको आपको अपना गोपनीय रखना है, अपने पास रखना है, किसी को बताना नहीं है। और अभ्यर्थी जो भी आवेदन करता है तो अपनी पसंद के संस्थान के आगे दिए गए कॉलम में चयन वरीयता भरे, यानी कि अगर आपको यदि राजकीय पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान जामडोली जयपुर को पहली वरीयता यानी कि आपके फर्स्ट कॉलेज की वो चॉइस है तो आपको उक्त संस्थान के सामने कॉलम में 1 लिखना है। फिर अगर आपका दूसरा कॉलेज है तो 2 लिखना है। इस प्रकार से आप टोटल वरीयता क्रम 1 से 94 तक भर सकते हैं, यानी कि टोटल आपके राजस्थान में 94 कॉलेज है। और कोई भी विकल्प नहीं अगर भरते हैं तो आपको आवंटन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। और गलत सूचना देने पर आपके जो प्रवेश है वो निरस्त कर दिया जाएगा। और जो भी आप फॉर्म भरते हो उसकी प्रिंट आपको निकाल कर हस्ताक्षरित आवेदन पत्र व समस्त योग्यता व अन्य प्रमाण पत्र के मूल प्रति तथा 2 सेट सत्यापित छायाप्रति सीट आवंटन पश्चात संबंधित संस्था में रिपोर्टिंग के समय सत्यापन हेतु जमा करवाने आवश्यक होंगे। और आवेदन शुल्क भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा जो आप 1500 रुपये देंगे। और जो साथियों निजी संस्थानों में जो प्रबंधन कोटे की 15% सीट पर संबंधित संस्थान द्वारा प्रवेश दिया जाएगा, जिसके लिए संस्थान द्वारा प्रत्यक्ष आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। तो इस प्रकार से ये आपकी डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है साथियों। इस पर
कोर्स के लिए, जो पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। और अन्य जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़े रह सकते हैं, और बारी बारी से जो अन्य जानकारियाँ हैं वो भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।